Hello बच्चों, let's read the question. The given question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो assertion दिया है हमें orthocresol is weaker acid than metacresol and reason दिया गया है हमें it is due to ortho effect. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. ऑर्थोक्रिसॉल एंड मेटाक्रिसॉल की बात हो रही है तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं. ऑर्थोक्रिसॉल का स्ट्रक्चर है, पहले हम फिनॉल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. देन ऑर्थो पे CH3, इसको हम बोलेंगे O क्रिसॉल, मतलब ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है. और मेटाक्रिसॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH एंड मेटा पोजिशन पे मतलब थर्ड पोजिशन पे CH3, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे M क्रिसॉल, मतलब मेटाक्रिसॉल. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब जैसे हमारे पास अगर CH3 है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. ये प्लस I से इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने डोनेट करता है. इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो डोनेट करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, ठीक है. तो जो CH3 है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ऐसे ही अगर हम NO2 की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है. तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है. अब एक और बात, इंडक्टिव इफेक्ट is inversely proportional to distance. तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट अगर ये इसे हो CH3 CH2, तो देखिए इस CH2 पे जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो इस CH3 पे लगेगा. मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है. तो यही कॉन्सेप्ट हम अपने इन मॉलिक्यूल्स पे लगाते हैं. तो यहाँ पे देखिए O क्रिसॉल. अब जो फिनॉक्साइड आयन होता है, देखिए ये हो गया हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, मतलब O नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहता है, इसमें ऑक्सीजन चाहता है कि ये नेगेटिव चार्ज कोई ले ले, तो इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. बट यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, मतलब CH3 क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको देगा. तो इसके पास ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज है, इस पे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. वेयर एज अगर हम मेटाक्रिसॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे O नेगेटिव, मतलब हमने ये फिनॉक्साइड आयन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने CH3 लगाया तो यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट इतना नहीं दे पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया. तो अगर ये D1 है और अगर ये D2 है तो D2 इज ग्रेटर देन D1, ठीक है. तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, D1 का ज्यादा हो जाएगा. I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है. अब इस CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे रहा है. तो ये जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो रहा है. तो ये जो हमने आयन बनाया है ऑर्थो वाला, ये बनना पसंद नहीं करेगा. इसका मतलब जो O क्रिसॉल है ये आसानी से इस H+ को रिलीज नहीं करेगा. ज्यादा एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल होता है, जो अच्छे से प्रोटॉन डोनेट कर सके. एसिडिटी कब बढ़ती है हमारी, मतलब एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, जो कि H+ आयंस मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सके, ठीक है. लेकिन यहाँ पे O क्रिसॉल तो डोनेट नहीं करेगा आसानी से, बिकॉज अगर वो डोनेट करेगा तो ये H हट के ये O नेगेटिव बन जाएगा, और O नेगेटिव बन गया तो इस CH3 की वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज और आएगा, तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा. इसलिए ये इस H+ को रिलीज नहीं करेगा और इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी. एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी.
वेयर एज इन एम क्रिसॉल मतलब मेटाक्रिसॉल ये H+ को रिलीज कर देगा एज कंपेयर टू O क्रिसॉल, बिकॉज यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है H+ रिमूव होने के बाद तो CH3 का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा जितना ऑर्थो पोजिशन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो O क्रिसॉल इज लेस एसिडिक देन M क्रिसॉल। देखिए असर्शन क्या था हमारे पास, ऑर्थो क्रिसॉल इज वीकर एसिड देन मेटाक्रिसॉल, तो ये हमारी स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। रीजन है इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एंड एनिलीन्स में, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, ठीक है। वेयर एज जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होती हैं वो मोर बेसिक होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट क्या लगता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एनिलीन में लगता है, ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल्स में नहीं लगता। एंड क्रिसॉल इज अ टाइप ऑफ फिनॉल ओनली, इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड, assertion is true statement but reason is false. So I hope you understood the solution. Thank you and all the best.